बेरोजगारी भारत में एक ऐसी समस्या है जिस पर पिछले कई सालों से राजनीतिक सुगबुगाहट होती आई है। इस मसले पर संसद में सवाल जवाब और हल्की फुल्की चर्चा भी रहती है। अक्सर देखा ये भी जाता है कि चुनाव के समय में ये मुद्दा नेताओं का फेवरेट टॉपिक बन जाता है। चुनावी घोषणा पत्रों में रोजगार का बंदोबस्त करने के वादे भी उन कई वादों में शुमार होते हैं जो सियासी दल वोट के लालच में जनता से करते हैं। ये सिलसिला बरसों से चला आ रहा है और आज भी जारी है। ऐसे में इस समस्या से सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान होता है तो वो है इस देश का युवा। अब जब ना मंत्री सुनते हैं, ना नेता और ना ही सरकार, तो फिर युवाओं का आक्रोश भी वाजिब बात है। और जब युवा सड़क पर उतरता है तो जाहिर सी बात है कि सरकार की कुर्सी को भी हिला देता है। अब एक बार फिर से देश में कुछ ऐसा ही माहौल बन रहा है और सोती हुई सरकार को जगाने के लिए युवा फिर से सड़क पर उतर रहा है। और इस बार मसला है सैन्य भर्ती का। दरअसल पिछले 2 साल से ज्यादा समय से युवा सैन्य भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भर्ती अभी तक नहीं निकाली गई। इसीलिए युवा अब आर और पार की लड़ाई के मूड में है। दरअसल सैन्य भर्ती युवा संघर्ष समिति के आह्वान पर 8 मई को भारत बंद का ऐलान किया गया है। अब इस मुद्दे को उठाना भी वाजिब बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तो कोरोना का कहर और फिर अब सरकार की इस मुद्दे पर उदासीनता के चलते देश के हजारों युवा ओवरएज हो चुके हैं और अब वे किसी भी सैन्य भर्ती के योग्य नहीं है। नवंबर 2019 के बाद से ही सैन्य भर्ती नहीं की गई। नतीजा ये है कि अकेले झुंझुनू जिले से 30,000 युवा ओवरएज होकर भर्ती की इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। गौरतलब है कि इस मुद्दे पर अप्रैल में दिल्ली में रैली भी निकाली गई थी और उस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समाधान का आश्वासन भी दिया था, लेकिन तकरीबन 1 महीने बाद भी सेना भर्ती से संबंधित किसी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नहीं किया गया। और युवाओं में इसी बात को लेकर काफी आक्रोश है और इसी के चलते युवाओं ने भारत बंद का ऐलान कर दिया है। युवाओं के इस फैसले का कई विधायकों और सांसदों ने भी सपोर्ट किया है। खैर, युवाओं ने तो सरकार के खिलाफ अब जंग छेड़ दी है। बहरहाल देखना यह होगा कि सरकार युवाओं के इस मुद्दे पर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।